हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन में हमने कल कंपेयर करना सीख लिया था। ठीक है। और जो सतत भिन्न होती हैं उनको जोड़ना, घटाना, सॉल्व करना सीख लिया था। ठीक है, उनका रिवर्स भी सीख लिया था। और मैंने आपको कल बार वाले क्वेश्चन समझाए थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलो समझ लो। देखो किस टाइप वाले रह गए थे, कराए थे लास्ट में। जैसे 0.5137 और 37 पर भार था। ठीक, प्लस 0.23 और 54 और 54 पर भार था बच्चों। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया था कि जो बार है इसको आप इसको एक्सपेंड कर लो। जैसे कि बार हटाएंगे तो 0.5137 के ऊपर बार है तो उसको 3737 इस तरह लिख लो। इसके नीचे इसको लिख लो 0.23 और 54 पर बार है तो बच्चों 54 54 54 इस तरह। ठीक, अब जोड़ना था तो जोड़ दो, कल घटाने वाले क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, अब देखो जोड़ेंगे। 7 और 4 11 का एक हाथ से लगाए, 3 5 8 और 1 9। 7 4 11 का एक हाथ से लगाए, 3 5 8 और 1 9। 7 4 11 और 5 3 8 और 1 9। 3 और 1 4 और 5 और 2 7। ठीक, वैसे अगर टू डिजिट, अगर डायरेक्ट इनको जोड़ने पर चेंज ना हो, मतलब इन दो डिजिट से 3 डिजिट ना बने, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक, देखो क्या नंबर रिपीट हुआ, 91 रिपीट हुआ, तो इसको लिख देंगे आंसर में 0.74 और 91 पर बार, ये आंसर है। ठीक है, कराए थे इस टाइप के क्वेश्चन। चलो कर लेंगे फिर आप लोग इस टाइप के। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। मान लो क्वेश्चन दिया गया है 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42। ठीक है, ये नंबर लिखे हुए हैं, फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, इनको जोड़ना है बच्चों। ठीक है, अब देखो एक मेथड तो है, आप इनका एलसीएम ले लो और एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलसीएम लेने में आपको टाइम बहुत लगेगा, बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। इसके लिए क्या करना है, पहले आप देख लो इनके फैक्टर कर लो अलग। जैसे 1/6 है, इसको 2 × 3 लिख सकते हैं बच्चों। 1/12 है, इसको 1/3 × 4 लिख सकते हैं। 1/20 है तो 1/4 × 5 लिख सकते हैं। 30 है 5 × 6 लिख सकते हैं। 42 है 6 × 7 लिख सकते हैं। बताओ, ये समझ आया। अभी हमने केवल इनके फैक्टर किए हैं, और फैक्टर इस तरह कर लिए। देखो एक सीक्वेंस टाइप बन गया, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, एक सीक्वेंस टाइप बन जाए, इस तरह फैक्टर कर लो आप। फैक्टर बनेंगे हमेशा इस टाइप में। अब जैसे कि ये है 1/, इसको इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हटा देंगे। जैसे 1/2 × 3 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक, तो इसको हमने ऐसा लिखकर देखा कि 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं क्या। अगर इसको सॉल्व करके ये आ गया तो लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, 2 × 3 आएगा, 3 इधर पहुंच जाएगा, -2 इधर पहुंच जाएगा, तो ये कितना आया 1/2 × 3। देखो जो नंबर था वही आया एग्जैक्ट। इसका मतलब इसके प्लेस पर बच्चों हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं आता तो मैं बताऊंगा, एक और क्वेश्चन दूंगा तब उसमें क्या करेंगे। तो इसके प्लेस पर बच्चों 1/2 माइनस 1/3 लिख दिया हमने। ठीक, अच्छा सिमिलर ये भी तो है। देखो यहाँ 2 और 1 3, तो 3 और 1 4। इसको क्या लिख सकते हैं इसी कंडीशन में, इसको लिख सकते हैं बच्चों 1/3 माइनस 1/4। ठीक, चलो अब हटा लो इसे, आगे भी लिख लेंगे वैसे ही। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं कराएंगे। 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7। ठीक है, अब जब हम सॉल्व करेंगे, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक, तो आप ध्यान रखना शुरू में प्लस की वैल्यू बची है,
तो लास्ट में माइनस की वैल्यू बचेगी, देखो ठीक है। शुरू में प्लस की वैल्यू बची है तो लास्ट में माइनस की बचेगी। अगर बच्चों शुरू में माइनस की वैल्यू बचती तो लास्ट में प्लस की वैल्यू बचती। ये मैंने आपको कल भी बताया था। कब? जब एक प्रॉपर सीक्वेंस है प्लस माइनस है तो। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे बस। 2 और 7 का एलसीएम कितना है बच्चों? 14। तो 7 और -2 कितना हुआ? 5। कौन सा आया? 5/14। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे अब इस टाइप का। अब देखो, अब हमें ये सब चीजें नहीं करनी है, ना तो ये करना है ना ये लिख के दिखाना है। ठीक, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अगर ये भी लिखा हुआ है तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 1/2 बचेगा तो बच्चों यहाँ 1/7 बचेगा, देखिए माइनस में करके। ठीक है, चलो कर लेंगे फिर इस टाइप का। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और लिख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन है 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/10 × 11 लिख लो। चलो ठीक है, ये पूरी सीरीज है, बीच में डॉट डॉट करके लिख दिया गया है। ये पूरी सीरीज है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। ठीक, ठीक है। अब देखो, अगर हम डायरेक्ट करेंगे बच्चों तो पहला बचेगा 1/2। देखो एक एक का गैप है सब में, फिर माइनस बचेगा, फिर लास्ट में बच्चों 1/11। अगर सॉल्व करेंगे तो 11 - 2 बच्चों कितना हो जाएगा? 9, और 2 × 11 22। ये आंसर आ जाएगा आपका। बताओ इसमें टाइम खर्च होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो। नहीं कर रखी होगी, 1-2 सवाल करके छोड़ देंगे और पेपर में जाके बैठेंगे, और पेपर में अगर आप सवाल आ गया तो फिर आप वही करोगे पूरा प्रॉपर मेथड। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मेन है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। चलो ठीक है, आया समझ में? देखो नहीं आया हो अगर बच्चों तो फिर क्या करना है, मैंने आपको बताया था। इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4। सबको मत लिखो, लास्ट वाले को लिख लो बस केवल। 1/10 - 1/11। जब सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था शुरू में अगर प्लस की वैल्यू बची है तो लास्ट में बच्चों माइनस की वैल्यू बचेगी। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। 11 - 2 कितना हुआ? 9/22। 2 × 11 22। ठीक है, इस तरह तो कर ही लेंगे। चलो अब यहाँ तो देखो बच्चों सब में एक एक का डिफरेंस था। अगर डिफरेंस बढ़ जाए, ठीक है, जैसे कि ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13। ठीक है, अब देखो सब में यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले 1/3 × 5 को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने वही पहले की तरह ऐसे लिख लिया इसको 1/3 - 1/5। ठीक है, इसको हमने 1/3 - 1/5 लिख लिया, जैसे हमने पहला सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करके आ जाएगा तो ठीक है लिख लेंगे, नहीं तो जो बदलाव आएंगे उसमें उसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लिया बच्चों 3 × 5। थोड़ा सा डाइट करें, जब 5 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा तो 5 - 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 2। अब लेकिन ये तो इस जैसा नहीं है। देखो यहाँ तो 1 था लेकिन यहाँ 2 आ गया। अब इस 2 को कैसे हटाएंगे? ठीक है, तो बच्चों अगर हम पहले से ही यहाँ 1/2 करके लिखते, अगर हम पहले से ही यहाँ 1/2 करके लिखते तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, सेम वही बच जाता, 1/3 × 5 बच जाता। ठीक है, इसका मतलब 1/3 × 5 को हम ये लिख सकते हैं, मतलब लिख लो चलो 1/2, इसको लिखेंगे 1/3 - 1/5 प्लस यहाँ भी तो 2 का डिफरेंस है, तो बच्चों यहाँ भी ऐसे लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट 1/5 - 1/7। इसको नोट कर लो आप जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, मैं हटा रहा हूँ इसे। फिर प्लस सबको लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले को लिख लो बस। प्लस 1/2, यहाँ भी तो 2 का डिफरेंस है ना, तो 1/11 - 1/13। ये बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो 1/2 सब में कॉमन है, तो बच्चों 1/2 हमने लिखी है सबसे पहले। ठीक, ये लिखा 1/3 - 1/5
प्लस 1/5 माइनस 1/7। अब लास्ट वाले को लिख लो केवल 1/11 माइनस 1/13। ठीक, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। मैंने आपको बताया था शुरू में अगर प्लस की वैल्यू बची है तो लास्ट में माइनस की वैल्यू बचेगी, यानी 1/13, 1/2 गुणा, ठीक। 13 और -3 कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा 10 और 13 दिया 39 और 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5/39। ये आंसर है। बताओ समझ आया कि नहीं आया। अब देखो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्टली। चलो पहले आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताऊंगा डायरेक्टली कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्टली करना है तो बच्चों इस तरह करेंगे कि पहला बचेगा 1/3, लास्ट वाला बचेगा बच्चों 1/13 माइनस में। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 3 कितना हुआ बच्चों 10, 10/13 दिया 39। ठीक, यहाँ तक हमने पहला भी किया था, लेकिन बच्चों यहाँ कितने कितने का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस है बच्चों, तो यहाँ 2 से भाग और कर देंगे। ठीक, 3 का डिफरेंस होता तो 3 से भाग करेंगे, तो आंसर कितना आया 5/39। या फिर एक मेथड ही है, आप इस तरह कर सकते हो। ठीक है, पहले आप सिंपल सॉल्व कर लो वैसे ही कि 1/3 बचेगा और लास्ट में माइनस का 1/13 बचेगा। इसको सॉल्व किया 10/39 और क्योंकि 2 का डिफरेंस है नीचे तो बच्चों 2 से भाग और कर दिया, कितना आया 5/39। ठीक है, 3 का डिफरेंस होता तो 1/3, 4 का डिफरेंस होता तो 1/4। आया समझ में। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक बटे 3 गुणा 6, 1/2 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 8, 1/8 गुणा 11, 1/11 गुणा 14, 1/14 गुणा 17, है ना। और भी बहुत सारे टर्म्स हो सकती हैं। अब देखो यहाँ सब में गैप कितना कितना, देखो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 3 का डिफरेंस है। तो बताया था करना क्या है बच्चों, पहले तो लिखेंगे 1/2 माइनस लास्ट में लिखेंगे 1/17। ठीक, अब देखो 17 गुणा 2 कितना आएगा बच्चों 34 और 17 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो बच्चों 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कितने कितने का है बच्चों, 3 का डिफरेंस है, तो हम इसको 3 से और भाग कर देंगे। 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 5, यानी आंसर आ जाएगा 5/34। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप के। अब चलो तो अब बच्चों हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करते हैं, और लैंग्वेज में हम मेनली जो टाइप पढ़ेंगे, मैं आपको टाइप बता दूं, ये चलो टाइप ही क्या बताने हैं, करने तो ही 1 बाय 1 करके खत्म करते हैं फिर। ठीक, देखो पहले मैं आपको करूंगा सवाल, फ्रैक्शन मतलब अंश बटे हर होता है बच्चों। तो अंश और हर में आपने देखा होगा कि अंश में क्या जोड़े, हर में क्या जोड़े, अंश में जोड़े और हर में जोड़े, फ्रैक्शन इतना हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो आप वो वाले क्वेश्चन कर लो, आंसर वाले। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों वाले। देखो क्वेश्चन ये है कि किसी भिन्न के अंश व हर प्रत्येक में अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर प्रत्येक में 1 जोड़ा जाता है तो फ्रैक्शन का मान यानी भिन्न का मान 1/4 हो जाता है, और यदि प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता है तो उसका मान 4/13 हो जाता है। तो भिन्न बतानी है, और ऑप्शन में जब भिन्न पूछा है तो ऑप्शन में भिन्न ही तो दी हुई होगी। अब देखो सबसे आसान तरीका है बच्चों इसका कि आप ऑप्शन उठाओ। ठीक, जैसे कि पहला ऑप्शन उठाया हमने कि अगर फ्रैक्शन 2/5 है, उसने कहा प्रत्येक में 1 जोड़ेंगे तो उसका मान 1/4 आना चाहिए। अगर हम 1 जोड़ दें यहाँ तो कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। तो ये तो 1/4 होना चाहिए था, लेकिन आया 1/2, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। ठीक, दूसरा ऑप्शन उठा लो 2/11। अगर फ्रैक्शन 2/11 है बच्चों और उसने कहा प्रत्येक में 1 जोड़ेंगे, तो प्रत्येक में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12, 1/4 आ गया। मतलब ये हो सकता है। इसमें दूसरी कंडीशन और फॉलो कर लो, प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, अगर बच्चों यहाँ फ्रैक्शन ये है 2 जोड़ेंगे तो ऊपर कितना आएगा 4
और नीचे कितना आएगा 11 और 2 13, तो देखो 4/13 हो जाता है, तो इसका मतलब यही ठीक है। बस यही आंसर हो गया। ठीक, अब मैं आपको इससे बेसिक से भी बताऊंगा, एक्स वाई मानकर भी बताऊंगा, लेकिन ये मेथड सबसे आसान है। लेकिन ये मेथड बच्चों तब दिक्कत हो जाएगी जब आपसे वो फ्रैक्शन ना पूछे। ठीक है, आपसे पूछे कि बताओ फ्रैक्शन में जो अंश और हर हैं उनका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो बच्चों आंसर कितना होता है, यहाँ 2 गुणा 11 यानी 22 ऑप्शन होता। अब उससे हम सॉल्व नहीं कर सकते, टाइम लग जाएगा अगर सॉल्व कर भी पाएंगे तो। ठीक है, तब उसके लिए बेसिक बता देता हूँ बच्चों, बेसिक कैसे करेंगे। देखो हम मान लेते हैं कि जो फ्रैक्शन है बच्चों, जो भिन्न है, वो हमने x अपॉन वाई मान ली कि फ्रैक्शन x अपॉन वाई है। ठीक है, अब उसने कहा अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ें, तो बच्चों अगर एक जोड़ेंगे यानी x + 1 और हर में भी एक जोड़ेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, उसने कहा 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो पहले इसे सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो अंश में भी एक जोड़ा, हर में भी एक जोड़ा, तो उसका मान हो गया 1/4। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 की x से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 गुणा 1 4 बराबर y + 1। y को इधर ले आओ चाहो तो 4x माइनस के y बराबर 4 उधर जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 3। ये बताओ, चलो अभी ऑप्शन हटा लेते हैं। ठीक, आपने नोट तो कर लिए होंगे शायद। चलो ये इक्वेशन आई। अब उसने कहा यदि प्रत्येक में 2 जोड़ दे, मतलब अंश में भी आप 2 जोड़ दो और हर में भी आप 2 जोड़ दो, तो उसका जो मान है बच्चों, उसका मान 4/13 हो जाता है, यानी 4/13 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कर ले रहे हैं। देखो 13 दूनी 26, सॉरी 13x प्लस 13 दूनी 26, इधर दिख जाएगा। अच्छा यहीं तक दिखेगा बच्चों, चलो उसे नीचे लिख लेते हैं। 13 की x से गुणा करेंगे तो 13x प्लस 13 दूनी 26 बराबर 4 की y से करेंगे 4y और प्लस 8। इसको इधर ले आओ, तो ये हुआ 13x माइनस के 4y बराबर 26, माइनस का जाएगा तो माइनस करेंगे तो बच्चों माइनस के 18 जाएगा। ठीक, अब ये 13x माइनस 4y बराबर -18 और 4x माइनस वाई बराबर -3, दो इक्वेशन है, तो एक एक वेरिएबल हटा लो। जैसा आप इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 4y आ जाएगा, यहाँ भी 4y, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से गुणा कर लो इस इक्वेशन को बच्चों, जब इस इक्वेशन को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16x माइनस के 4y बराबर 4 3 12 माइनस। ठीक, अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, साइन अगर अपोजिट होंगे तभी तो कैंसिल होंगे, तो अपोजिट करने के लिए माइनस साइन कर दो, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। अब ये 4y से 4y कैंसिल हो गया, 13x माइनस के 16x तो बच्चों माइनस के 3x बराबर माइनस के 18 प्लस के 12 बच्चों माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना है 2, x का मान तो आया 2। अब x का मान किसी भी इक्वेशन में रख लो, इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और ये थी बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक, चलो x का मान जब यहाँ रखेंगे तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों 8, 8 माइनस वाई बराबर -3, और ये -3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 + 3 बच्चों 11। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बस फ्रैक्शन आ जाएगा। तो फ्रैक्शन बच्चों कितना आ जाएगा, x मतलब 2 और y मतलब 11, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/11। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? ये आपको करना ही पड़ेगा इस तरह, अगर आपका यहाँ फ्रैक्शन नहीं पूछा होगा तो मैं कराऊंगा 1-2 क्वेश्चन ऐसा जिसमें कि कुछ और पूछ रखा होगा यहाँ पे, तो उसमें ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो नोट करो इसे जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन ये है कि किसी भिन्न के अंश व हर में प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। ठीक, और यदि प्रत्येक में 1 जोड़ा जाता है तो बच्चों उसका मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न बतानी है, तो वही तरीका। ठीक है, हम ऑप्शन उठाएंगे। देखो ऑप्शन उठाएंगे मतलब अंश और हर में प्रत्येक में 2 घटाओ। अब बच्चों इसमें से अगर 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, इसमें से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो 1/5 आना चाहिए था, गलत है। 4/7 लिया बी ऑप्शन। प्रत्येक में से 2 घटाओ, बच्चों इसमें से 2 घटाएंगे 2 बचेगा और साथ में 2 घटाएंगे 5, अभी भी नहीं आया है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन उठाओ, इसमें 2 घटाएंगे तो बच्चों 1 बचेगा और इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो 1/5 आया। अब इसको वेरीफाई इससे और कर लो, यदि प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए तो बच्चों 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 4/8 मतलब 1/2। देखो 1/2 हो जाता है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन सही। बताओ समझ आया कि नहीं आया? और देखो, और अगर आप बेसिक से करना चाह रहे हो तो मैं बच्चों से एक्स और वाई मानकर बता दे रहा हूँ, समझ लो एक बार फिर से। ठीक, जैसे फ्रैक्शन हम क्या मानेंगे भिन्न बच्चों, भिन्न मानेंगे हम x/y। ठीक, अब पहली बार उसने कहा कि अंश और हर में प्रत्येक में से 2 घटाओ, तो जब 2 घटाएंगे तो देखो x - 2 और y - 2, तो उसने कहा भिन्न का जो मान है 1/5 हो जाता है, तो बच्चों 1/5 हो गया है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5x - के 10, 5x - के 10 बराबर y - 2। ठीक, तो इधर लिख लेते हैं, चलो पहली इक्वेशन ये तो जाएगा y इधर ले आओ बच्चों, तो हो जाएगा 5x - के y बराबर माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 10 - 2 बच्चों कितना हो जाएगा 8। ये इक्वेशन है 1। ठीक, फिर उसने कहा कि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, तो बच्चों अंश था x 1 जोड़ दो, हर था y 1 जोड़ दो। देखो ठीक, तो 1 जोड़ा तो उसका मान 1/2 हो जाता है, तो बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x + के 2 बराबर y + 1। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो 2x - y, ये 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन है दूसरी। ठीक, अब देखो यहाँ y का कोफिशिएंट दोनों इक्वल हैं, इधर रख लो इसको, इसको उठा कर इधर रख लो बच्चों। 2x - के y बराबर -1, इक्वेशन दूसरी सेकंड। अब सॉल्व करने के लिए साइन बदलने पड़ेंगे, तो माइनस ये प्लस ये प्लस, y से y कैंसिल हो गया, 5x - के 2x बच्चों कितना आया 3x बराबर 8 और 1 9, 3 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना है बच्चों 3, x का मान आया 3। तो x का मान 3 आप यहाँ रख लो, तो 3 दूनी 6 माइनस के y बराबर -1, -1 इधर आएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 और 1 7। अब x और y दोनों की वैल्यू है, भिन्न पूछी है तो भिन्न तो x/y थी बच्चों, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 7, तो ये आंसर आ गया 3/7। जो फ्रैक्शन है जो हमसे पूछा गया था भिन्न, वही फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे फिर इस टाइप के। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन में परसेंटेज भी आएगा ना, परसेंटेज में बढ़ाया जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया गया तथा उसके हर को 30% घटाया गया, तो भिन्न का मान 3/5 हो गया। तो मूल भिन्न बतानी थी, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन जो था मूल भिन्न वो क्या थी। ठीक है, अब देखो हम क्या मान रहे हैं, हम भिन्न को बच्चों x/y तो मान ही रहे हैं कि भिन्न x/y है। अब उसने कहा अंश को 20% बढ़ाया गया बच्चों। देखो थोड़ा सा समझ लो, अगर परसेंटेज में वृद्धि होती है, परसेंटेज में बच्चों वृद्धि होती है, उसको सॉल्व करेंगे आप 100+% करके। ठीक, और परसेंटेज में बच्चों अगर कमी होती है तो उसको आप सॉल्व करना 100- करके। अभी केवल परसेंटेज का छोटा सा कॉन्सेप्ट बस आप यही समझो केवल, बाकी फुल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो परसेंटेज पढ़ाएंगे। उसने कहा 20% बढ़ाया बच्चों अंश को, अब अंश कितना है x है, इसको जब 20% बढ़ाएंगे तो 100 + 20 बच्चों कितना हो जाएगा 120%। परसेंट है तो 1/, ये हो जाएगा। ठीक, परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आ जाएगा। तो
अंश को 20% बढ़ाया गया तो अंश हो गया 120/100 हो गया। अच्छा, हर को 30% घटाया गया बच्चों, हर है y को 30% घटाया गया तो 100 - 30 70, तो हर हो गया 70%। ठीक, तो उसने कहा तो भिन्न का मान जो है अब 3/5 हो गया। ऐसा करने पर फ्रैक्शन का मान हो गया बच्चों 3/5। ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा है, मूल भिन्न यानी x/y का मान बताना है, तो x/y भी तो कुछ करो ही ना। अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अगली लाइन में लिख लो x × 12 बटे y × 7 बराबर 3/5। 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। इधर लिख लेते हैं x/y बराबर 7 ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 4 पंजे बच्चों 20। और मूल भिन्न x/y तो थी, तो x/y का मान कितना है 7/20। ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर ले इस टाइप के। अब देखो अगर आपको x/y मानने से दिक्कत है तो फिर इसके लिए बच्चों एक तरीका और है, ठीक है, उसको समझ लो। उसमें ऐसा करेंगे कि आप जो है जब परसेंटेज में वृद्धि या कमी करवाए कुछ भी, तो आप जो फ्रैक्शन है ना बच्चों, आप फ्रैक्शन को 100/100 मान लो। क्या मान लिया? फ्रैक्शन को 100/100, अंश भी 100 हर भी 100। अब उसने कहा अंश को जो है वो 20% बढ़ाया गया है, ठीक है, कितना मान लिया? अंश बटे हर को 100/100 मान लिया। अब 100 मानने का बच्चों ये फायदा होता है, अगर परसेंटेज में वृद्धि हो रही है तो डायरेक्ट जोड़ दो, परसेंटेज से कमी हो रही है तो डायरेक्ट घटा लो। अंश को 20% बढ़ाया गया, अंश है 100 बच्चों हो जाएगा अंश डायरेक्ट 120, ठीक, और हर को 30% घटाएगा तो 100 - 30 हर हो जाएगा 70। लेकिन उसने कहा तो फ्रैक्शन का मान 3/5 हो गया, बराबर कर दो 3/5 की। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको 100/100 यानी 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, एक की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों एक के लिए आप इधर एक रहने तो बाकी सब उधर ले जाओ, तो 3 ऊपर गुणा करेगा तो 3 7 21 हो जाएगा ऊपर, और 12 नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक। 3 से और भाग करेंगे तो 3 7 21 और 3 से 20। तो बच्चों एक की वैल्यू यानी फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आई? 7/20, क्योंकि 100/100 यानी एक ही तो माना था फ्रैक्शन, आंसर कितना है? 7/20। अगर एक्स और वाई नहीं मानना चाह रहे हो तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन इस तरह हो जाएंगे, परसेंटेज में वृद्धि वाले लेकिन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ाया गया तथा उसके हर को 20% बढ़ाया गया, तो भिन्न का जो मान है वो 1/3 हो गया, तो मूल भिन्न बतानी है, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था, ठीक। अब देखो अंश को 40% बढ़ाया गया, एक तो तरीका वही चलो x/y वाला, उसने कहा अंश को 40% बढ़ाया गया, तो अंश है बच्चों x, 40% बढ़ाया गया तो 140% हो गया वो, तो 140/100 हो गया। हर को 20% बढ़ाया गया, हर है y, इसको जब 20% बढ़ाएंगे तो 120% यानी 120/100 हो गया हर। तो अब ये जो नया फ्रैक्शन है वो 1/3 हो गया, तो बराबर 1/3, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। लिख लो चलो अगली लाइन में x/y गुणा, ऊपर है बच्चों 14 और नीचे कितना है 12, बराबर 1/3। अच्छा 3 एकम 3 3 चौक 12 ऐसा कर सकते हैं, ठीक, या 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 ऐसा भी कर सकते हैं। तो 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, तो x/y कितना हो जाएगा भाई? 2/7। और ये पूछा है कि फ्रैक्शन यानी मूल भिन्न क्या थी, तो मूल भिन्न बच्चों x/y थी और उसका मान कितना है? 2/7। ये तरीका है, बताओ समझ आया नहीं आया? और अगर इसको 100/100 से करेंगे तो उससे बता दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करो। अगर इसको आप 100/100 से करना चाह रहे हो तो उससे भी जरूर होगा कि फ्रैक्शन मान लो आप 100/100, ठीक। फिर उसने कहा अंश को 40% बढ़ाया, तो बच्चों 100 को 40% बढ़ाओगे तो 140 हो जाएगा। उसने कहा हर को 20% बढ़ाया, तो हर को 20% बढ़ाओगे तो 100 + 20 120 हो जाएगा। तो जो नया फ्रैक्शन है वो 1/3 हो गया, ठीक, भाग कर लो 20 से 6 बार, 20 से 7 बार, इधर एक रहने दो बाकी उधर ले जाओ, तो 6 ऊपर पहुंचेगा बच्चों, 6 × 1 6, 7 नीचे पहुंचेगा 7 21, और सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 3 7 21, कितना आया? 2/7। ये तो पूछा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, ओरिजिनल फ्रैक्शन था 100/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी एक का ही तो मान बताना था, और एक यूनिट का मान कितना है? 2/7।
बताओ, कर लेंगे इस टाइप के? चलो अब अगले टाइप पे चलते हैं, इनकम, खर्च और बचत। ठीक है, चलो, या उससे पहले जो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई डिवाइड जो एरर वाले होते हैं, गलती करने वाले, वो देख लो। चलो उसको बाद में कराएंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसे 3/2 से गुणा कर दिया गया, जिससे उत्तर 30 अधिक प्राप्त हुआ, 30। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखो एक तो तरीका है, आप इसको x मानकर करो। पहले मैं आपको x मान के बता रहा हूँ, उसके बाद में बताऊंगा आपको उसको संख्या मानकर। ठीक है, जो फ्रैक्शन का जो एक्चुअल मेथड है वो बच्चों की ये है। पहले मैं आपको लेकिन x से बता रहा हूँ। ठीक, समझ लो कि मान लो संख्या जो है बच्चों, संख्या को x मान ली हमने कि संख्या वो x है। अब संख्या को 2/3 से गुणा करना था। तो एक बात बताओ, अगर संख्या x है, इसको 2/3 से गुणा करेंगे तो दो, ये आंसर तो आएगा 2x/3, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 3/2 से गुणा कर दिया। मतलब संख्या तो x है, जब इसको 3/2 से गुणा करेंगे तो 3x/2 हो जाएगी। ठीक, उसने गलती से 3/2 से गुणा कर दिया, जिससे उत्तर 30 अधिक प्राप्त हुआ। मतलब ये जो उत्तर है बच्चों ज्यादा है। अब ये कैसे पता चलेगा ज्यादा है? जब बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ज्यादा। तो उसने कहा जब ये ज्यादा है तो बच्चों इसमें से इसको घटा लो, कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। ठीक, तो 3x/2 में से 2x/3 घटाएंगे बराबर, उसने कहा कितना ज्यादा है, तो 30 ज्यादा है, तो बराबर 30। अब एलसीएम ले लो, कितना है इसका एलसीएम, 6। तो 3 तिया 9x माइनस 2 दूनी 4x बराबर 30। इधर लिख लेते हैं, चलो 6 की गुणा हो जाएगी उधर, 9x माइनस 4x बच्चों कितना हो जाएगा, 5x बराबर 30 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 180। और जब 5 से भाग करेंगे इसको तो x बराबर आ जाएगा 36। ठीक, अब क्या पूछा हमसे, संख्या तो पूछी है, संख्या कितनी आई बच्चों, संख्या आई 36। याद बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर, चलो। अब एक दूसरा मेथड है, इसे नोट करो आप। ठीक, एक दूसरा मेथड है बच्चा संख्या मानने वाला, वो समझ लो, उसमें और भी आसान हो जाएगा। देखो संख्या उसने कहा एक तो संख्या थी 2/3, फ्रैक्शन लिख लो पहले आप, एक था 3/2। तो ऐसी संख्या मान लो बच्चों जो 3 से और 2 से कट जाए, तो 3 गुणा 2 गुणा करके मान लिया करो, 3 गुणा 2 बच्चों 6। संख्या मान ली हमने 6 यूनिट। अब संख्या अगर 6 यूनिट है और इस 6 को अगर हम 2/3 से गुणा करेंगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा, 6 गुणा, देखो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो बच्चों आंसर कितना आएगा, 4। संख्या को उसने कहा ना, संख्या को 2/3 से गुणा करने पर, है ना, तो संख्या है 6, तो बच्चों जब 6 से गुणा करेंगे, चलो लिख ले रहे हैं, 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 4। ठीक, करने के लिए कहा गया था तो उत्तर 4 आना चाहिए था, लेकिन गलती से उसे 3/2 से गुणा कर दिया गया। जब 3/2 से गलती से 6 को गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो आंसर कितना आएगा, 9। ठीक, अब उसने कहा गुणा कर दिया गया, जिससे उत्तर 30 अधिक प्राप्त हुआ। अब उत्तर ज्यादा आया, देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है ज्यादा है। कितना ज्यादा है उत्तर बच्चों, 5 यूनिट ज्यादा है। कितना यूनिट ज्यादा है, 5 यूनिट ज्यादा है। और ज्यादा है कितना, 30। तो 5 यूनिट बराबर है किसके, 30 के। और 5 इकन 5 और 5 छन 30, यानी 1 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 6 के। और हमसे पूछा क्या है उसने, संख्या ज्ञात करो, और संख्या कितने यूनिट है, 6 यूनिट। तो जब 1 यूनिट 6 के बराबर है तो 6 यूनिट कितने के बराबर होगा, 6 गुणा 6 मतलब 36। ये बताना था कि संख्या क्या है, संख्या है बच्चों 36। बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ, बताओ। देखो 2/3 लैंग्वेज पढ़ो और स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ बस, ठीक है, कुछ नहीं करना।
2/3 से गुणा किया गया है तो 6 को 2/3 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा बच्चों 4। फिर कहा उसने गलती से 3/2 से गुणा कर दिया, तो 6 को जब 3/2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 9। तो देखो यहाँ तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कौन सा ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है बच्चों, 5 ज़्यादा है यूनिट में। और वैसे कितना ज़्यादा है संख्या में, 30। तो 5 यूनिट बराबर 30, 1 यूनिट बराबर 6। संख्या पूछी है, संख्या 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट बराबर 6 गुणा 6 मतलब 36। कर लेंगे इस टाइप के। चलो वो लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 5/2 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसे 2/5 से गुणा कर दिया गया, जिससे उत्तर 42 कम प्राप्त हुआ। तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब एक तो फ्रैक्शन है बच्चों 5/2, चलो लिख दिया। एक फ्रैक्शन है 2/5, है ना। ये आपको लिखने नहीं है, बस क्वेश्चन में से देख लेते हैं, यहाँ 2 है या 5 है, मतलब 2 और 5 से कटने वाली संख्या मतलब 10। तो बच्चों संख्या मान ली हमने 10 की संख्या है वो 10 यूनिट। अब संख्या अगर 10 है तो 10 को 5/2 से गुणा करना था, तो 10 को 5/2 से गुणा करते तो बच्चों कितना आता, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, आंसर कितना आता 25 यूनिट। ठीक, कहा गया लेकिन गलती से उसे 2/5 से गुणा कर दिया। उसे किसे, संख्या को। संख्या कितनी थी 10, तो 10 को जब गलती से 2/5 से गुणा कर दिया तो बच्चों आंसर कितना आया हुआ, 2 दूनी 4। ठीक, उसने कहा गुणा कर दिया गया जिससे उत्तर 42 कम प्राप्त हुआ। देखो उत्तर कितना कम हुआ, तो 21 यूनिट। यूनिट में कितना कम हुआ बच्चों, 21, और संख्या में कम कितना हुआ 42। तो 21 यूनिट बराबर 42, 21 का 21, 21 दूनी 42। एक यूनिट कितने के बराबर है, 2 के। क्या पूछा है, संख्या, और संख्या है 10 यूनिट। तो जब एक यूनिट 2 के बराबर है तो 10 यूनिट कितने के बराबर होगी, 2 गुणा 10 यानी बच्चों 20। ये आंसर आ जाएगा। संख्या क्या थी वो, संख्या 20 थी। बताओ समझ आया। और अगर इसमें दिक्कत है आपको, ठीक है, तो मैं इसको एक्स से बता दे रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग अपना खुद करेंगे, चाहे एक्स से एस से, मैं आपको इसी ट्रिक से बताऊंगा। ठीक, आप एक्स से करना चाह रहे हैं तो एक्स से मान लो। ठीक, मान लो जो संख्या है वो बच्चों एक्स थी, और संख्या को 5/2 से गुणा करते तो आंसर 5x/2 आता। लेकिन गलती से जब 2/5 से गुणा कर दिया तो x को जब 2/5 से गुणा करेंगे तो 2x/5 आएगा। उसने कहा आंसर 42 कम प्राप्त हुआ, मतलब ये आंसर गलती से जो प्राप्त हुआ बच्चों कम है। तो कम है तो बड़े में से घटाएंगे छोटे को, कितना कम है 42, कम है तो बराबर 42। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या आप एलसीएम लेंगे, 5 गुणा 2 10, बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। 2 पंजे 10 उधर पहुंचा दो, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, कोई बात नहीं। लेकिन 5 पंजे 25x माइनस 2 दूनी 4x। जब आपको समझ में आएगा तभी तो आप जल्दी करोगे, और जब समझ में नहीं आएगा तो क्या जल्दी करोगे, इसलिए समझना जरूरी है। 10 की गुणा बच्चों 42 से करेंगे 420 हो जाएगा, इधर बचेगा 21x। तो 21x बराबर 420, और 21 से भाग करेंगे 21 दूनी 42, तो x का मान कितना है बच्चों 20। और x क्या थी, वो संख्या, यही पूछा है, यही आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया। ठीक है, तो जो मेथड आपको ठीक लगे उसी से करो। आप एक से भी कर सकते हो, 1 यूनिट मान सकते हो, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट को 5/2 से गुणा किया और गलती से 2/5 से गुणा कर दिया तो डायरेक्ट डिफरेंस ले लेंगे, तब भी कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि जो मेथड मैंने आपको बताया केवल इसी से करने हैं, जो आपको समझ में आए। ठीक, तो 1 यूनिट मान के भी कर सकते हैं वो 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किसी संख्या को 2/7 से गुणा करने को कहा गया, ठीक, लेकिन गलती से उसे 3/5 से गुणा कर दिया गया, है ना। अब कैसे है, हमने नहीं लिखा कि 2/7 7/2, बोर हो गए होगे इस टाइप के क्वेश्चन करते करते। ठीक, चलो हमने डिफरेंस ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से 3/5 से गुणा कर दिया गया जिससे उत्तर बच्चों 55 अधिक प्राप्त हुआ। तो इस बार ध्यान रखना, उसने सही उत्तर पूछा है, उसने संख्या नहीं पूछी, सही उत्तर। अब देखो ध्यान दो, अब हम संख्या क्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं बच्चों 7, और नीचे वाले नंबर है 7 और 5, 7 और 5 से भाग होने वाली 7 पंजे 35, तो संख्या मान ली बच्चों 35 यूनिट। ठीक, वैसे तो हम इसी में कर सकते हैं बिना लिखे, 2/7 से गुणा करते तो आंसर क्या आता, लेकिन चलो समझने के लिए लिख लेते हैं कि 2/7 से अगर हम संख्या को यानी 35 को गुणा करते तो 7 पंजे 35, आंसर आता बच्चों 10 यूनिट। ठीक, लेकिन गलती से 3/5 से गुणा कर दिया,
जब 35 को 3/5 से गुणा किया गया है बच्चों, तो 5 सत्ते 35 और 7 या 21, तो आंसर कितना आया? 21 आया। ठीक, और देखो आप खुद देख लो, आंसर ज़्यादा आया, ज़्यादा है। कितना यूनिट ज़्यादा है? तो बच्चों 11 यूनिट ज़्यादा है। ठीक, लेकिन ज़्यादा है कितना? 55। ठीक, तो 11 यूनिट बराबर 55, 1 यूनिट बराबर 5। ठीक, आप यहीं से आंसर बता सकते हो बच्चों। अगर हमसे संख्या पूछा होता तो भाई संख्या कितनी थी? 35 यूनिट, तो 1 यूनिट 5 के बराबर है बच्चों, तो 35 यूनिट कितने के बराबर हो जाती? 175, 175 के। 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 35 यूनिट, 35 गुणा 5 यानी 175। ठीक, लेकिन उसने संख्या नहीं पूछी, ध्यान दो, उसने पूछा है सही उत्तर। तो बच्चों सही उत्तर कब आएगा? सही उत्तर तभी तो आएगा जो आपको करने के लिए कहा गया आप वो करें, तभी तो आंसर सही आएगा। मतलब हमसे कहा गया था कि 2/7 से गुणा करनी है, तभी तो आंसर सही आता। और 2/7 से बेटा गुणा करते तो कितने यूनिट आंसर आता? 10 यूनिट। इसका मतलब 10 यूनिट जो आंसर है वो सही है। तो 10 यूनिट का मान बताना है। तो 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 10 यूनिट बच्चों 10 पंजे 50, ये आंसर है। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? 50। बताओ, समझ आया? और मान लो, परेशान मत हो अगर ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ समझ लो। देखो, तो आप ऐसा करो, संख्या निकाल लो बच्चों। ठीक है, आप अगर इस तरह डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, जो लोग समझ में आ गया होगा लोग नोट कर लेना इसी को, वरना तो देखो, वरना आप ऐसा करो कि 1 यूनिट 5 के बराबर है बच्चों, संख्या निकाल लो। तो संख्या है 35 यूनिट, तो 35 यूनिट मतलब 5 गुणा 35, तो संख्या है बच्चों 175। ठीक, अब संख्या 175 है, इधर लिख लेते हैं। 175 संख्या है और हमसे कहा गया था 2/7 से गुणा करने के लिए, 2/7 से गुणा करने के लिए कहा था, तो 2/7 से गुणा करेंगे तभी तो आंसर सही आएगा। तो संख्या को बच्चों 2/7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, ठीक है, 3 बचा, 7 पंजे 35 और 25 दूनी 50। तो सही आंसर कितना है बच्चों? 50। या आप इस तरह कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट आ गया था 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 10 यूनिट 25 का। ठीक, और हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, अगर वो हमसे पूछ ले कि गलत उत्तर बताओ कि जो आंसर गलत आया होगा, तो बच्चों जब 3/5 से गुणा करा होगा तभी तो आंसर गलत आया होगा। तो 3/5 से गुणा करने पर 21 यूनिट आंसर आया था गलत, तो 21 यूनिट का मान निकाल देंगे, 21 पंजे 105, तो वो आंसर आ जाएगा जो गलत था। समझ आया? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमसे पूछा क्या गया है, संख्या पूछी गई है या सही उत्तर पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं फिर इसमें। और देखो, अब ये आय और व्यय वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं बच्चों। ठीक है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, कॉमा 2/5 भाग किराए पर, कॉमा 1/4 भाग शिक्षा पर खर्च करने के बाद 6,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय ज्ञात करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको परसेंटेज में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको परसेंटेज वाले तरीके से बताऊंगा कि परसेंटेज में किस तरह परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाएंगे और फ्रैक्शन के बाद किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा फ्रैक्शन वाले तरीके से। ठीक, अब एक तो तरीका है बच्चों कि हम मान रहे थे संख्या, यानी अब एक बात बताओ, आप आय में से तो खर्च करेंगे, तो हम उसकी इनकम मान लेते हैं, यानी आय। तो आय उसकी हम कितने यूनिट मान लें? यूनिट। ठीक है, ऐसी संख्या मान लो जो 3 से 4 से और बच्चों 5 से भाग हो जाए, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, सबकी गुणा कर लो नीचे वाले नंबर की, तो कितना आया? 60। तो हमने मान लिया उसके पास जो रुपए थे, उसकी जो इनकम थी वो 60 यूनिट थी, 60 रुपए थी बच्चों। ठीक, अब उसने कहा पहला लाइन 1/3 भाग तो भोजन पर खर्च कर लिया। अब एक बात बताओ आप कि 60 रुपए थे, 60 रुपए का 1/3 कितना हुआ बच्चों? 60 गुणा 1/3 यानी 20 रुपये, तो 20 रुपये तो उसने भोजन पर खर्च कर लिए। ठीक, फिर उसने कहा 2/5 भाग किराए पर, रेंट पर, तो 2/5 बच्चों 60 रुपये का 2/5 कितना होगा? तो 60 गुणा 2/5, अलग कर लो कोई रफ पे, 60 गुणा 2/5, वैसे तो डायरेक्ट ही करना आप लोग, 5 से 12, 12 दूनी 24, यानी 24 रुपये रेंट पर खर्च कर दिए, मतलब किराए पर। फिर 1/4 भाग शिक्षा पर, तो बच्चों 60 रुपये में से 1/4 कितना हुआ? तो 60 का 1/4 हुआ 15 रुपये, ये शिक्षा पर खर्च कर लिए। उसके बाद 6,000 रुपये बच गए, है ना। अब यहाँ देख लो आप,
ये थी इनकम, और ये क्या है बच्चों, ये है खर्च, ये है एक्सपेंडिचर यानी खर्च। अब खर्च कितने रुपए हो गए, 20 और 24 कितना हुआ बच्चों, 44, 44 और 15 कितना हुआ, 59। ठीक है, मतलब उसने 60 रुपए में से 59 रुपए खर्च कर लिए, तो बचे कितने, 1 रुपया बचा। तो बचत हुई बच्चों 1 रुपया यानी 1 यूनिट, और बचत है कितनी, 6000 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 6000। हमसे पूछा है उसकी आय, इनकम, इनकम कितने यूनिट है, इनकम है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट 6000 रुपये के बराबर है तो 60 यूनिट बच्चों रुपये 6000 गुणा 60, तो 6 छंग 36 और 4 जीरो, कितना है बच्चों, 3,60,000 रुपये उसकी इनकम है। ध्यान से बताओ, समझ आया नहीं आया? बताओ समझ आया नहीं आया? अब देखो, अब ऐसा भी तो हो सकता है, वो जरूरी थोड़ी ना इनकम पूछे, वो कोई सा खर्च भी पूछ सकता है। अगर बच्चों वो पूछ ले भोजन पर खर्च, तो भोजन पर 1/3 था बच्चों, कितना था, चलो ये लिख ले रहे हैं कि 1/3 भोजन वाला है, और ये 2/5 किराए वाला है, और ये 1/4 बच्चों शिक्षा वाला है। ठीक, अब हमसे पूछा होता भोजन पर, तो 1/3 ही तो है, तो 1/3 बच्चों कितना है, 20 यूनिट। तो हम यहाँ से 1 यूनिट बराबर 6000, तो 20 यूनिट बराबर 12, कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक, तो 1,20,000 कहाँ हो जाते हैं फिर हमारे खर्च, कहाँ पर हो जाते हैं, सॉरी 1,20,000 है ना, नहीं 6 नहीं 12, कितना आएगा बच्चों, हाँ ठीक, कंफ्यूजन 4 जीरो। ठीक, तो कितना आएगा, 1,20,000। तो 1,20,000 बच्चों किस पर आ जाएगा, भोजन पर। और अगर आपसे पूछा हुआ है मान लो उसने कि बताओ कि किराए पर खर्चा कितना है, तो किराए पर बच्चों 2/5 है यानी 24 यूनिट है, तो 24 यूनिट बराबर 6000 गुणा 24। ठीक, पूछे कि शिक्षा पर कितना है, तो बच्चों शिक्षा पर कितना है, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट बराबर 6000 गुणा 15 यानी 90,000। बताओ आया समझ में? कोई सा भी खर्च पूछेगा तो आप डायरेक्टली यहीं से बता देंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब मान लो आपको ये तरीका समझ ना आया हो, ठीक, तो एक और है बच्चों, चलो उससे कर लेते हैं फिर। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको एक्स से समझ में आता है ना, तो कोई कोई परेशान नहीं बच्चों, एक्स से करा देंगे। हमने क्या किया, हमने उसकी आय मान ली, इनकम मान ली बच्चों एक्स, यूनिट से भी कर सकते हो आप उसे, एक्स उसकी आय मान ली, उसके खर्च कितने कितने हैं पहले वो जोड़ना शुरू करो। तो बच्चों खर्च हैं 1/3 भाग भोजन पर, तो x/3 भोजन पर, प्लस 2/5 किराए पर, तो x का 2/5 ही नहीं 2x/5 किराए पर, 1/4 शिक्षा पर, तो x/4 शिक्षा पर। एलसीएम लो बच्चों, कितना आया 60। ठीक, तो कितना हुआ 20x प्लस 5 से 12, 12 दूनी 24x प्लस 4 से 15, 15x। तो बच्चों कितना हुआ खर्च, 59x/60, ये खर्च हो गया आपका। ठीक, अब बचत है 6000, बचत कैसे निकालेंगे, अगर इनकम में से खर्च घटाएंगे यानी आय में से खर्च घटाएंगे तभी तो बचत आएगी। तो इनकम कितनी है x में से घटाएंगे खर्च कितना, 59x/60, तो ये कितना आया, आय माइनस खर्च बराबर बचत। ठीक है, और बचत कितनी है बच्चों, 6000, तो बराबर 6000, 60x माइनस 59x कितना आया ऊपर x/60 बराबर 6000, गुणा कर दो इधर, तो x बराबर 1 2 3 4, ठीक, और 6 तो हो जाएगा 3,60,000 रुपये, x क्या था, इनकम। बताओ समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे फिर। ठीक, क्या आप ऐसा कर लेते डायरेक्ट 1/3 को 2/5 को और 1/4 को जोड़ लो, तो बच्चों जोड़ेंगे तो आएगा 59/60, 59/60। तो भाग में टोटल वैल्यू 1 होती है, तो इनकम 1 होती, खर्च होता 59/60, तो 1 में से 59/60 घटाएंगे तो 1/60 बचत आएगी, तो 1/60 बराबर 6000। ठीक, और 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा, 3,60,000। ये आप उस तरह कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, और समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग भोजन पर, 1/4 भाग किराए पर, 1/10 भाग शिक्षा पर खर्च करने के बाद 18,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो भी आपको मेथड समझ में आया बच्चों उसी से करना है। मैं आपको करा देना हूँ। चलो अच्छा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको परसेंटेज नहीं बताया था, ठीक है, पिछले वाले में परसेंटेज नहीं सिखाया था। चलो इसमें बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप जो मेथड बता रहा था उसे समझ लो। 5 चौक 20, 20 गुणा 10 200, तो हम इनकम मान लेते हैं 200, इनकम मान ली बच्चों 200 यूनिट। ठीक, अब उसने 1/5 भाग भोजन पर, तो 200 का 1/5 कितना हुआ बच्चों? 40, 40 को भोजन पर 1/4 भाग कितना हुआ? तो 200 का 1/4 बच्चों, 200 का 1/4 हुआ बच्चों 50, 50 उसने खर्च कर ली किराए पर, 1/10 शिक्षा पर, तो इसका 1/10 तो 20, 20 रुपये खर्च कर लिए बच्चों शिक्षा पर। तो कितना खर्च हो गया? 40 और 50 90, 90 और 20 कितना हुआ? 110। तो 200 रुपये में से 110 खर्च कर लिए तो कितने बचे? 90, तो 90 यूनिट। और बचा कितना? 18,000, तो 90 यूनिट बराबर 18,000 रुपये। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 का 9, 9 दूनी 18, तो एक यूनिट बच्चों कितना आया? 200 रुपये के बराबर। अब हमसे क्या पूछा है? उसमें पूछा है उसकी आय बताओ, तो उसकी आय कितनी है बच्चों? 200 यूनिट। तो एक यूनिट 200 के बराबर है, तो 200 यूनिट कितने के बराबर होगा? 200 गुणा 200, 4 जीरो और 2 दूनी 4, कितना हुआ? 40,000। ठीक है, तो उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी बच्चों? 40,000 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया? है ना, जो नीचे की संख्याएं हैं फ्रैक्शन की, उनकी गुणा करके मान लिया करो। तो देखो 4 गुणा 10 40 गुणा 5 200, 200 इनकम होगी। इनकम का 1/5 भोजन पर, तो 200 का 1/5 40 रुपये भोजन पर। इनकम का 1/4 किराए पर, तो 200 का 1/4 50 किराए पर। 1/10 शिक्षा पर, तो इसका 1/10 यानी 20 शिक्षा पर। तो 40 + 50 90, 90 + 20 110। तो बच्चों 110 खर्च कर लिया 200 में से, तो 200 में से 110 खर्च हो गए, कितने बचे? 90 रुपये बचे, यानी 90 यूनिट बचा। और बचत कितनी है? 18,000, तो 90 यूनिट बराबर 18,000, एक यूनिट बराबर 200। पूछा है इनकम, इनकम है बच्चों 200 यूनिट, तो 200 यूनिट बराबर 200 गुणा 200 मतलब 40,000, ये आंसर। ठीक, पूछता अगर वो बाई चांस पूछता शिक्षा पर खर्च कितना है, तो शिक्षा का खर्च कितना है बच्चों? 1/10, या तो आप इसका 1/10 निकाल दो, तो कितना है बच्चों? 4,000। या फिर अगर आप ये नहीं निकाल रहे हो वैल्यू, तो शिक्षा का वाला जो खर्च है वो 20 यूनिट है, तो एक यूनिट है 200 के बराबर, तो 20 यूनिट बच्चों 200 गुणा 20 यानी 4,000 रुपये। आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक टाइप और होता है, यहाँ शेष वाले हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। कल वही लेंथी क्वेश्चन आएंगे थोड़े से, उनको समझाने में भी टाइम लगेगा, दो मेथड से बताने पर, तो इसलिए उनको कल कराऊंगा। आज आप इसी को समझ लो अच्छे से, इस टाइप को समझ लो। ठीक, तो आज तो ये नहीं चैप्टर खत्म हो पाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कल खत्म करते हैं। और आपका टेस्ट भी नहीं हुआ है बहुत दिन से, मैं टेस्ट भी लूँगा आपको, चलो बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, 2-3 दिन पहले बता दूंगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा हाँ, मैं इस क्वेश्चन को आपसे कह रहा था कि परसेंटेज में करने के लिए, चलो परसेंटेज में देख लेते हैं बच्चों। देखो कभी भी किसी की कितनी भी इनकम हो, इनकम कितनी होती है बच्चों? 100% होती है। ठीक, अब उसने कितना कितना परसेंट खर्च कर लिया? 1/5 तो भोजन पर, तो 1/5 गुणा 100 बच्चों, तो भोजन पर कितना कर लिया उसने? 20%। ठीक, 1/4 भाग किराए पर, तो 1/4 का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चों? फ्रैक्शन किसका होता है? 25% का। ठीक, फिर 1/10 मतलब 10%, 10% उसने खर्च कर लिया शिक्षा पर, कितना खर्च हो गया? 55%। 100 में से 55% खर्च हो गया बच्चों, कितना बचा? 45, 45%, तो बचत हुई 45%। और बचत है कितनी रुपए में? 18,000। तो 1%, 45 से 45 चौका 180, एक यूनिट बराबर आया बच्चों 400 के। क्या पूछा है? इनकम, इनकम है 100%, तो 100 से गुणा कर लो, 100% बराबर 400 गुणा 100, कितना आ जाएगा? 40,000 आंसर। ठीक है, तो आप परसेंटेज का वहाँ फ्रैक्शन बनाएंगे, तो यहाँ फ्रैक्शन का परसेंटेज बना लिया, बस इतना किया है ना। 1/5 बच्चों
फ्रैक्शन का अगर परसेंटेज बनाना होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं सीधे। तो 1/5 गुणा 100 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 20%। ठीक, 1/4 गुणा 100 करेंगे तो बच्चों 25%। 1/10 गुणा 100 करेंगे तो यानी 100/10 करेंगे तो बच्चों 10%। 55% खर्च हो गया, बचा 45% और बचत है 18,000 रुपये, बराबर कर दिया 100% की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर इस टाइप का। और जरूरी नहीं है कि खर्च आपके भोजन, किराया और शिक्षा पर यही खर्च होंगे 3। ठीक है, कितने भी खर्च हो सकते हैं, 3, 4, 5, 1, 2, कुछ भी, तरीका यही है बस। ठीक, चलो देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/10 भाग भोजन पर, 1/20 भाग किराए पर, 1/5 भाग शिक्षा पर और 1/4 भाग मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 8,000 रुपये की बचत करता है। तो उसका शिक्षा पर खर्च कितना है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है बच्चों, इस बार उसने इनकम नहीं पूछी है, शिक्षा पर खर्च पूछा है ना, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। 1/10, 10, 10 गुणा 20 200, 200 गुणा 5 1000, 1000 गुणा 4 4000। आप नीचे वाले नंबर की गुणा भी कर सकते हो, नीचे वाले नंबर का आप एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने ये चीज़ें इसलिए नहीं बताई आपको कि कहीं एलसीएम लेने पर आंसर ठीक आएगा, आंसर हमेशा ठीक आएगा, लेकिन क्या होता है पॉइंट वाली कैलकुलेशन यानी फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन से बचने के लिए हम नंबर मानते हैं कुछ। ठीक, तो कहीं पर कैसा क्या होगा कि आप एलसीएम लेंगे तब भी फ्रैक्शन रह जाएगा, तब भी पॉइंट आ जाएगा। ठीक, और नीचे वाली नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तब नहीं आएगा। तो मैं आपको एक ही मेथड बता रहा हूँ बस, वरना मैं कहीं एलसीएम लूँ कहीं नीचे वाले नंबर की गुणा करूँ तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप नीचे वाली संख्याओं की सबकी गुणा कर लिया करो बस। ठीक है, तो 10 गुणा 20 200, 200 गुणा 5 बच्चों 1000, 1000 गुणा 4 4000। तो जो इनकम है बच्चों, इनकम मान ली हमने 4000। ठीक, अब 4000 रुपये में से 1/10 तो भोजन पर, तो बच्चों यहाँ लिख दे रहे हैं। चलो ठीक, तो पहला भोजन वाला है, भोजन का 1/10 बच्चों कितना हुआ इसका, तो इसका 1/10 कितना हुआ बच्चों 400। तो भोजन पर कितने हैं 400। ठीक, दिख रहा होगा। चलो 1/10 400, 1/20 भाग किराए पर, तो 1/20, तो बच्चों इसका 1/20 कितना हुआ 200, 200 किराए पर। ठीक, 1/5 शिक्षा पर, तो इसका 1/5 कितना हुआ बच्चों, इसका 1/5 हुआ बच्चों 800, ये शिक्षा पर। ठीक, फिर 1/4 भाग मनोरंजन पर, तो 1/4 कितना हुआ यानी 1000, इसका 1/4 बच्चों 1000। इतना इतना उसने खर्च कर लिया। तो जोड़ दो खर्च कितना हो गया बच्चों, देखो 800 200 1000 2400। तो 4000 रुपये में से बच्चों 2400 रुपये तो हो गए खर्च, तो बचे कितने 1600 रुपये बचे। 4000 में से 2400 को घटा देंगे तो बच्चों बचत हुई 1600 रुपये की, यानी 1600 यूनिट। और बचत है कितनी 8000 रुपये की, तो 1600 यूनिट बराबर 8000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 1 16, 16 5 80। तो 1 यूनिट बच्चों रुपए के बराबर है 5, 1 यूनिट 5 रुपए के बराबर है। लेकिन उसने पूछा है शिक्षा पर खर्च, तो शिक्षा पर खर्च कितना था बच्चों 1/5, मतलब शिक्षा पर खर्च कितना था 800 रुपये, 800 यूनिट। तो 1 यूनिट 5 के बराबर है बच्चों, तो 800 यूनिट 5 8 40 यानी 4000 आंसर। ठीक, या आप ऐसा कर सकते थे, आप पहले उसकी इनकम निकाल लो 4000 यूनिट, तो 4000 यूनिट बराबर कितना हो जाता 4000 गुणा 5 यानी बच्चों 20000। उसकी इनकम हो जाती है 20000, तो 20000 का 1/5 निकालेंगे कितना आ जाएगा 4000, वो शिक्षा वाला खर्चा जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। तो कर लेंगे इस टाइप के। कर लेंगे चलो। अच्छा देखो बच्चों ऐसा होता है परसेंटेज में कभी कभी क्या होता है, परसेंटेज एक्चुअल पूरा नहीं होता। जैसा बाई चांस यहाँ 1/3 आ जाता, तो 1/3 बच्चों 33 से 1/3% होता। तो उसको फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए परसेंटेज में सोल्व करेंगे तो लेंथ ही हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज में करना चाहोगे हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चों 10% है, ये 5% है, ये 20% है, ये 25% है। जोड़ेंगे तो आपको आपकी जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ जाएगी जब 100 भाग नहीं होगा, मतलब 1/6 आ जाए, तो 1/6 बच्चों 16 सही 2/3 यानी 50/3। बात वही आ गई, फ्रैक्शन रह गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 5 और 2 को जोड़ो बच्चों कितना हो गया, 5 और 2 7, कोई बता देगा बहुत जल्दी। और मैं कहूँ 1/5 और 1/7 को जोड़ो, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। तो
उस चीज़ से बचने के लिए बच्चों हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी में। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/10 भाग भोजन पर, 1/20 भाग किराए पर, प्लस 1/5 भाग शिक्षा पर खर्च करने के बाद 5,000 रुपये दान करता है तथा 21,000 रुपये की बचत करता है। तो उसकी आय बतानी है बच्चों। तो हम वही तरीका अप्लाई करेंगे कि उसकी आय कुछ मान लेते हैं। तो बताओ आय कितने यूनिट मान लें? 10 गुणा 20 200, 200 गुणा 5 1000। तो बच्चों हमने उसकी जो इनकम है वो हमने उसकी इनकम 1000 मान ली। ठीक, और वो इनकम में से सबसे पहले क्या खर्च करता है? 1/10 बच्चों खर्च करता है भोजन पर। तो 1000 का 1/10 कितना हुआ? 100। तो ये तो करता है भोजन पर। ठीक, फिर 1/20 किराए पर खर्च करता है। तो इसका 1/20, इसका 1/20 बच्चों कितना हुआ? 50। तो 50 करता है वो किराए पर। 1/5 शिक्षा पर। तो इसका 1/5 बच्चों कितना हुआ? 200। 200 रुपये खर्च करता है वो शिक्षा पर। ठीक, अब ये देख लो आपका खर्चा कितने यूनिट हो गया, यूनिट में खर्चा कितना हो गया। तो यूनिट में खर्चा बच्चा हो गया 350 यूनिट। 1000 रुपये में से 350 रुपये आपने खर्च कर लिए। तो बचत कितनी हुई बच्चों? 650 यूनिट। ठीक, चलो तो बचत कितनी है? 650 यूनिट। ठीक, अब देखो अब बचत कितनी की है उसने? 21,000। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो दान ना करता या उसके पास 21,000 प्लस 5,000 यानी 26,000 रुपये बचे बच्चों। 26,000 रुपये में से उसने 5,000 रुपये दान कर दिए, तभी तो 21,000 रुपये बचे। इसके बाद मतलब है कि ये फ्रैक्शन यानी भिन्न वाले खर्चे करने के बाद, फ्रैक्शन वाले खर्चे करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे होंगे? 21,000 प्लस 5,000 यानी 26,000 बचे होंगे उसके पास। ठीक, तो बच्चों कितने रुपए बचे उसके पास? 26,000। ध्यान रखना, समझ आया? बताओ, अगर ये 5,000 रुपये वो दान ना करता तो ये भी तो बचत ही है। इसका मतलब फाइनली जो बचत है वो 26,000 रुपये है बच्चों। तभी तो 26,000 में से 5,000 खर्च करेगा, दान देगा, तब वो 21,000 रुपये बचाएगा। ठीक, चलो तो 650 यूनिट बराबर 26,000। 65 से ही है, और 65 इकन 65 और 65 चौका 260। तो बच्चों एक यूनिट बराबर आया 40 रुपये की। क्या पूछा है? आय कितनी है? 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट बराबर 40,000। बताओ, है ना? ये समझ में आया हमने जोड़ क्यों दिया? जोड़ बच्चों इसलिए दिया क्योंकि ये फ्रैक्शन भिन्न में खर्चा करने के बाद बचत ही तो है एक तरह से। जब 21 प्लस 5 आप सोचो, 21 प्लस 5 आपने जोड़ दिया तो 26,000 रुपये की बचत हुई होगी लास्ट में से। तो 26,000 रुपये में से उसने 5,000 रुपये अगर दान कर दिए हैं, तभी तो 21,000 रुपये बचेंगे उसके पास। ठीक है, तो इसके मतलब फ्रैक्शन के खर्च करने के बाद वो एक्स्ट्रा में जितने भी रुपए किसी को देगा, कहीं भी खर्च करेगा, तो वो बचत में ही जुड़ जाएंगे लास्ट में एक तरह से। ठीक है, चलो फिर उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको ये टॉपिक। और कल इसी के आगे, इसी के नेक्स्ट और इसी का जो है टिपिकल टाइप क्वेश्चन करने हैं बच्चों। ठीक है, वो बहुत आसान पड़ेंगे। जब इस मेथड से मैं कराऊंगा तो आप उसको चुटकियों में करते चले जाएंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी हम कल कराते हैं। थोड़ा सा चैप्टर का पार्ट बचा हुआ है, इसके बाद बच्चों सिंप्लीफिकेशन पढ़ाना है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद विविध वाले क्वेश्चन कराने हैं। आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम और बाकी जो चैप्टर हैं एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी तरफ बढ़ेंगे, है ना? उनको देखेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक, तो जुड़े रहिए आप लोग रोज एक नई वीडियो के लिए, एक नए अपडेट के लिए, एक नए टॉपिक के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं कल फिर। थैंक यू क्लास।